Hello children, welcome to our science class. Today's topic is wildlife sanctuary. We are starting from wildlife sanctuary. I hope you all have got an idea about the biosphere reserve, wildlife sanctuary and national park. So let's see them in detail, okay? So पहेली sees a board with Panchamadi Wildlife Sanctuary written on it. So पहेली के ग्रुप है ना पंचमढ़ी वाइल्ड सेंचुरी के पास आ गया है और प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग या पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस. सो प्रोफेसर अहमद ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि वो किलिंग या पोचिंग है ना और कैप्चरिंग एनिमल्स को पकड़ते हैं. कैप्चर मतलब जो पकड़ना, वो शिकार करना, वो सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. ये हम अलाउड नहीं है और वो है ना पनिशेबल है बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस. तो हमारे गवर्नमेंट की लॉ में जो पनिशेबल है व्हाट किलिंग एंड पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक स्पेशलिटी है वहाँ किलिंग या पोचिंग हंटिंग या पोचिंग. हंटिंग और पोचिंग, हंटिंग मतलब जो फूड के लिए यूज़ करते हंटिंग, और जस्ट पोचिंग भी सेम मीनिंग है लेकिन हम जो इलीगली करते हैं तो इसको पोचिंग कहते हैं. वो भी एक काइंड ऑफ हंटिंग का सेम ही है. ओके, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड protection and suitable living condition to wild animals. So wildlife sanctuary जो रिजर्व फॉरेस्ट की जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स की जैसे है, वो कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं एनिमल्स को, कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं. वाइल्ड लाइफ मतलब जो सारे वाइल्ड लाइफ मतलब इसमें प्लांट्स और एनिमल्स सब होते हैं, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सबको प्रोटेक्शन देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. So in wildlife sanctuary, activities are allowed to do certain activities are allowed to do like क्या है, grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood. ये सब एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हैं. क्या क्या है? ग्रेसिंग बाय द लाइव स्टॉक मतलब कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, हम जो पालन पोषण करते हैं ऐसे एनिमल्स को लाइव स्टॉक कहते हैं. सो शीप, गॉट, काउ, बफेलो, ये सब लाइव स्टॉक में आते हैं. जो इसको चराई करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ सकते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करने के लिए या फायरवुड्स, लकड़ी कलेक्ट करने के लिए आ सकते हैं. लकड़ी मतलब जो छोटे छोटे ट्विग्स, वो सब वो ट्रीज काट कर अलाउड नहीं है. छोटे छोटे वो ट्रीज की ब्रांचेस वो नेचुरली गिर जाते हैं ना, वो सब कलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट बॉक्स दिया है. सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मस्क, crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. So ये सारे animals जो protected है, वहाँ वो animals को है ना हम अटैक करते हैं, इसीलिए ये सारे animals या birds यहाँ protected है. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushlands इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स. सो इंडियन सेंचुरीज में यूनिक लैंडस्केप से अलग अलग लैंडस्केप मतलब जो प्लेसेस होते हैं, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट है, बुशी लैंड्स होते हैं और डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स भी होते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ ए पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. So even वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन जो नाइबरहुड में पास में जो गांव बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ पीपल वो गांव बना के वो उधर रहते हैं. सो वहाँ के लोगों है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आते हैं और वो डिस्ट्रॉय करते हैं. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द zoo. They call that zoos are also places where animals receive protection. तो वो चिल्ड्रन के माइंड में ना, जो एक टाइम में वो जू विजिट किया है, सो ये जू के बारे में उसको माइंड में वो जू के बारे में आ गया है. सो दे टेल जू भी जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं है ना. जू में भी
किसी हंटिंग पोचिंग कुछ अलाउड नहीं है। सो बूजो को एक डाउट आ गया, क्या है, लेट्स सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो जू में भी प्रोटेक्शन देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी प्रोटेक्शन देते हैं। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन? What is the difference between zoo and forest? Here wildlife sanctuary or forest same meaning है. So zoo और wildlife sanctuary की difference ये कि जो difference between the zoo and the forest reserve is, difference क्या है? Zoo is a small place with limited animals held captive with good supplies so that people can watch them closer and know their habitats. Zoo एक छोटे एरिया है, वहाँ limited animals है, ज़्यादा animals नहीं है, वहाँ वो प्रिसन में है, जो जैसे कि वो केव में है। कैप्टिव मतलब जो प्रिसन में, वो एक प्रिसन के तरह है, जेल में जैसे केव में है, जस्ट दैट। और गुड सप्लाईज देते हैं। सो एनिमल जो वो है ना, वो जू में एनिमल्स जस्ट शो पीस है, विजिटर्स को देख सकते हैं, वॉच सकते हैं, और उसकी हैबिटेट कैसे है, वो क्या क्या चीज़ों खाते हैं, वो सब हम जू के विजिटर्स को देख सकते हैं। लेकिन वो वहाँ कंजस्टेड है, वो एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट नहीं है ना। फॉरेस्ट रिजर्व इज ए नेचुरल फॉरेस्ट विद अ डेंस ग्रीन एंड इनफ प्लेस फॉर एनिमल्स टू रोम फ्री। लेकिन फॉरेस्ट रिजर्व को एक डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ वो नेचुरल फॉरेस्ट है, वहाँ वो नेचुरली कैसे रह सकते हैं ऐसे टाइप में, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनिमल्स को लिव कर सकते हैं। वहाँ वो एक केव में वो प्रिजन के जैसा नहीं है, वो उसको फ्रीली घुमा कर सकते हैं, कोई भी जगह पे उसको वॉक कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सो सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और डेंस ग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ जो एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट मतलब वो फॉरेस्ट ही है। सो फॉरेस्ट की एटमॉस्फेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी सेम ही मिलते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जू एंड फॉरेस्ट। वी हैव फिनिश द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो सेक्शन हो गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतना है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स इसके नाम से ही हमको पता चला कि जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स या बर्ड्स सबको प्रोटेक्शन देते हैं। और क्या है कि जो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड है, वो बायोस्फीयर रिजर्व की बफर एरिया में आ जाते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड है। वो क्या क्या है कि ग्रेसिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड, ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारे टॉपिक होने के बाद मैं आपके लिए कुछ नोट्स देती हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों की नोट्स मैं आपके लिए सेंड करती हूँ। आप नोटबुक में लिखना है, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये तीनों के डिफरेंस हर एग्ज़ाम पेपर में आ जाते हैं, और जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिफरेंस वो भी आ जाते हैं। सो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिफरेंस मैंने अभी शेयर किया है, वो भी नोट करना है, नोटबुक में लिखना है, और ये टॉपिक्स कवर करने के बाद ये डिफरेंस में भी मैं शेयर करती हूँ। सो कोई भी डिफरेंस एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछा है तो आपको जस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, जस्ट आपको वो पॉइंट्स लिखना है। पॉइंट वाइज मैं आपके लिए शेयर करती हूँ। ओके, और आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखना है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, 500 के ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में। और वन होमवर्क है बच्चों, मैंने बायोस्फीयर रिजर्व, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व किया था, और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी मैंने शेयर किया था, इसके नाम भी। ऐसे आपके लिए एक होमवर्क है, आपको सर्च कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया एंड द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। ये दोनों आप सर्च करके मुझे सेंड करना है, आप सब सेंड करना है मेरे पर्सनल नंबर पर। लेट्स सी। सो नेक्स्ट नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। On the roadside there was another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क। सो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है, वहाँ एक नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो दे, वो बहुत क्यूरियस हो गया, वो बहुत इंटरेस्ट हो गया इसके अंदर जाने के लिए। माधव जी टेल देम दैट दीज आर द रिजर्व्स
that these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historical objects of an area. So एक ये नेशनल पार्क के मेन फीचर्स क्या है कि दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. नेशनल पार्क भी हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी प्रोटेक्टेड, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है. वहाँ हम फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप सारे प्लेसेस को भी प्रोटेक्शन देते हैं और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स कुछ अर्ली एजेस में कुछ प्रिमिटिव मैन है ना वहाँ रहते थे वो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ वो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को भी प्रोटेक्शन देते हैं. सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट. अंडरलाइन करना है बच्चों. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. सो टीक ट्री वह है ना जो ये फॉरेस्ट में विजिबल है. देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. सो 100 के ऊपर 100+ नेशनल पार्क्स इंडिया में है. मेनली 104 है. सो वी कैन राउंड करके हमको 100+ बोल सकते हो. ओके, राउंड करके 104 है. अभी चेंजेस है, चेंजेस कभी कभी आते हैं इसीलिए 100+ ऐसे बोल सकते हो. ओके, नेक्स्ट देखो, रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क. हमने ऑलरेडी बोला नेशनल पार्क के अंदर कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं. सो हियर सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर रॉक शेल्टर्स भी हमको देख सकते हैं. दीज आर द एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल. इसका मतलब क्या है, जो पुराने लोगों ज़मीन पे लोगों है ना यहाँ रहते थे. दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन. Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchamari Biosphere Reserve. So ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कितने रॉक शेल्टर्स है? 55 रॉक शेल्टर्स हमको देख सकते हैं. फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, playing music instruments are depicted in these paintings. Many tribals live in this area. So कुछ फिगर्स जो के में है ना, कुछ ड्राइंग्स हमको देख सकते हैं. फाइटिंग, हंटिंग ये सब करने के, डांसिंग, वो सब पिक्चर्स वहाँ ड्रॉ करते हैं यूजिंग स्टोन यूज़ करके. वो प्रिमिटिव मैन है ना वो रॉक शेल्टर की वॉल पर ड्रॉ करते हैं. और इसमें से हमको पता चला कि जो प्रिमिटिव मैन वहाँ रहते थे. ओके, एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी ए बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटर्न ऑन इट. सो इसके अंदर सतपुरा टाइगर रिजर्व वो भी उन्होंने वो रिटर्न किया था उधर. माधव जी एक्सप्लेन्स दैट द प्रोजेक्ट टाइगर was launched by the government to protect the tigers in the country. So प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोग्राम है, वो लॉन्च बाय गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है. द ऑब्जेक्ट of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. So इसके मेन है प्रोटेक्शन देना है, स्पेशली टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो टाइगर्स की नंबर अभी बहुत कम हो जाते हैं इंडिया में और वो एनिमल्स एंडेंजर्ड सिचुएशन में है. इसीलिए टाइगर को प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम लॉन्च किया है. इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर. Look children, this is the Project Tiger. ये लोगो है प्रोजेक्ट टाइगर के. प्रोजेक्ट टाइगर इसे Project Tiger is a tiger conservation program launched in April 1973 by the government of India during Prime Minister Indira Gandhi's tenure. So इंदिरा गांधी के रूल के टाइम पे ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है in 1973 April. The government has set up a tiger protection force to combat poachers and funded relocation of villages to minimize the human tiger conflicts. So ह्यूमन और टाइगर्स दोनों के बीच की संघर्ष वो सब कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है. और वो फाइट विद द
पोचर्स, कॉम्बैट मतलब फाइट करना, लड़ाई करते, वो फाइट किया है पोचर्स के साथ, जो कोई भी टाइगर्स को हंट करते हैं फॉर द स्किन, ये सब फॉर दिस पर्पस कुछ पोचर्स है ना टाइगर्स को किल करते हैं। सो हमारे गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है टू कम्बैट विद द पोचर्स। और जो गांव, वो हमने बोला कि वो एरिया के कुछ विलेजर्स वहाँ एरिया में रहते हैं, तो उसको भी शिफ्ट किया है उधर से। सो ये है द मेन ऑफ द टाइगर प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द टाइगर्स। ओके, so Bujo is asking something, are tigers still found in this forest? I hope I can see a tiger. So Bujo ऐसे लगता है हाँ ये टाइगर प्रोजेक्ट रीड किया, सो इसका मतलब यहाँ टाइगर्स को हम देख सकते हैं। आई होप आई कैन सी ए टाइगर। Tiger figure 7.14 is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. But the Satpura Tiger Reserve is a unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes, figure 7.5 में आपको wild buffalo का picture देख सकते हैं, and Barasimha, which is an animal in figure 7.6, were also found in the Satpura National Park. Animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. सो टाइगर्स, ये सारे एनिमल्स, टाइगर, वाइल्ड बफेलो, बारहसिम्हा, ये सब अभी इसके नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन ये टाइगर प्रोजेक्ट के बाद सतपुरा नेशनल पार्क में अभी टाइगर्स की नंबर है ना इंक्रीज होते हैं टाइगर्स के नंबर में। और क्या है, वंस अपॉन अ टाइम तो पहले टाइम पर लायंस, एलिफेंट, बफेलोज, पारसिम्हा, ये वाइल्ड बफेलो, ये सब ये नेशनल पार्क में बहुत सारा देख सकते हैं। लेकिन अभी ये एनिमल्स की, वाइल्ड बफेलो, लायंस, एलिफेंट, ये सब की नंबर्स कम हो जाते हैं। सो एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल that they might face extinction are known as endangered animals. So ये सब endangered animals के कैटेगरी में आ जाते हैं। endangered animals मतलब जो animals इसके नंबर है ना कम हो जाते हैं, इसकी लाइफ अभी डिक्रीज हो जाते हैं, ऐसे टाइप के एनिमल्स को हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। अंडरलाइन करना है। बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम एगो। सो ऐसे है डायनासोर्स, सबको पता है डायनासोर्स के बारे में। पहले डायनासोर्स रहते थे, अभी नहीं है, क्योंकि अभी अर्थ की टेम्परेचर हाई हो गया है, सो इसकी हैबिटेट सूटेबल नहीं होते हैं, इसीलिए ये डायनासोर्स की स्पीशीज यहाँ से डिमिनिश हो गया है। अभी हमको देख नहीं सकते डायनासोर्स को। इसके फैमिलीज, जो दूसरे सिस्टर फैमिलीज, वो सब फैमिलीज हमको विजिबल है, लेकिन डायनासोर स्पीशीज यहाँ से डिमिनिश हो गया है। Survival of some animals has become difficult because of the disturbances in their natural habitats. ये सर्वाइवल, इसके बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्टर्ब करते, हम परेशान करते हैं। प्रोफेसर अहमद tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants, etc. are not allowed. Underline करना है बच्चों, ये मेन डिफरेंस है नेशनल पार्क के। In all national park, human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants, etc. are not allowed. Next, what Pahele is asking, are only big animals facing extinction? क्या ये बड़े बड़े एनिमल्स को ये जस्ट एक्सटिंक्शन होते हैं, ये बड़े एनिमल्स के नंबर में कम हो जाते हैं, बाकी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से? इसके बारे में पहले को जानना चाहते हो। माधव जी tells that
tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than bigger animals. माधव जी ऐसा कहे कि जो छोटे एनिमल्स ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में है कंपेयर टू द big animals. At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. Nowadays we are killing snakes, frogs, lizards, bats, owls. ये सबको हम without any pity हम kill करते हैं ना. और हमको जो ये सारी छोटे छोटे एनिमल्स की इम्पोर्टेंस, ये इकोसिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट है वो हम इसके बारे में हमको जानते नहीं है. बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स. हम जो एनिमल्स को किल करते हैं तब तक हम हमारे इकोसिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं. सो ये हमारे लिए अच्छी नहीं है. दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड. इसके रोल इकोसिस्टम में एक प्रोमिनेंट रोल होते हैं. दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7. सो फूड चेन के बारे में आप सबको पता है. सो ये फूड चेन में ये सारे छोटे छोटे एनिमल्स भी इंक्लूडेड है. सो ये पूरे फूड चेन को अफेक्ट करते हैं. एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सोयल, रिवर डेल्टास एक्सेट्रा. सो इकोसिस्टम क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्या क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स, ये दोनों साथ में ये इसके कॉम्बिनेशन है हमारे इकोसिस्टम. नॉन कंपोनेंट्स क्या क्या है? क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टास, ये सब साथ में है, ये हमारे इकोसिस्टम हम कहते हैं. सो इकोसिस्टम क्या है वो भी नोट डाउन करना है. Okay children, this is the end of our today's session. I hope you all have understood what wildlife sanctuary and what national park. Okay, national parks 100 के plus national parks होते हैं. So one more homework for you. national park, largest national park and smallest national park, वो भी आप मुझे send करना है. सर्च करके आज ही send करना है. Okay children, so see you in the next class. Have a nice day.